कथा कहानी किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। असली और नकली केवल कीमती चीजों तक ही सीमित नहीं है। हमारे संबंधों में भी यह फर्क देखा जा सकता है। तड़क भड़क की जिंदगी क्या जीवन का असली आनंद दे सकती है? आइए सुनते हैं गाय डी मोपासा की फ्रेंच कहानी ले बिजू की हिंदी प्रस्तुति नकली गहने। मिस्टर लातों की मुलाकात उस खूबसूरत लड़की से अपने विभाग के एक अधिकारी की पार्टी में हुई थी। उन्हें उस लड़की को देखते ही प्यार हो गया। वो लड़की सरकारी टैक्स अधिकारी की बेटी थी, जिसकी मौत कई साल पहले हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद वो अपनी मां के साथ पेरिस में रहने आ गई थी। लड़की की मां ने यहां आने के बाद अपने आसपास रहने वालों के साथ जान पहचान बढ़ाई। वो सोचती थीं कि जान पहचान होने से उनकी बेटी के लिए अच्छा पति मिल जाएगा। उनकी खास आमदनी तो थी नहीं, लेकिन वो शांति के साथ सम्मानित लोगों की तरह रहते थे। वो अच्छी गुणों वाली लड़की थी। सभी युवक सोचते थे कि अगर उसके साथ शादी हो गई तो उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। उसकी सुंदरता में देवियों जैसी गरिमा थी। उसके होठों पर हमेशा भोली सी मुस्कुराहट रहती थी, जो उसकी पवित्र आत्मा की परिचायक थी। उसकी चारों तरफ प्रशंसा होती थी। लोग इस बात को कहते हुए नहीं थकते थे, वो आदमी कितना भाग्यशाली होगा जिसको ऐसी पत्नी मिलेगी। इससे बेहतर पत्नी मिलना तो नामुमकिन है। मिस्टर लातों गृह मंत्रालय में मुख्य लिपिक के रूप में काम करते थे। उनकी तनख्वाह 3,500 फ्रैंक थी। उन्होंने इस सुंदर युवती की मां से उसका हाथ मांगा और उनके प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया। उन दोनों की शादी हो गई। मिस्टर लातों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी पत्नी ने इतनी समझदारी से घर संभाला कि उन्हें किसी भी तरह की कमी महसूस हो ही नहीं रही थी। वो अपने पति का पूरा ध्यान रखती थी और उन्हें खूब प्यार भी करती थी। जीवन इतना बढ़िया चल रहा था कि उनकी शादी के 6 साल बीत गए और उन्हें पता भी नहीं चला। मिस्टर लातों को ऐसा महसूस होता था कि वो अपनी पत्नी से जितना प्यार अपने हनीमून के समय करते थे, उससे कहीं ज्यादा 6 साल बाद करने लगे थे। अगर उन्हें कोई शिकायत थी तो वो पत्नी की 2 आदतों से थी। एक तो उनकी पत्नी को थिएटर से बहुत प्यार था और दूसरे वो नकली गहने पहनना बहुत पसंद करती थी। उसकी कुछ सहेलियां उसके लिए थिएटर में नाटक के पहले ही शो में सीट बुक करवा लेते थे। मिस्टर लातों को मजबूरन अपनी पत्नी के साथ थिएटर जाना पड़ता था ताकि उसे रात में वापसी में कोई परेशानी ना हो। पहले तो पत्नी ने उनकी परेशानी को देखते हुए विरोध किया, लेकिन पति के आग्रह और चिंता को देखते हुए वो मान गई। मिस्टर लातों की पत्नी के कपड़े तो सादे और सुरुचिपूर्ण होते थे, लेकिन गहने उसकी कमजोरी थे। उसने कानों के लिए झुमके खरीदे थे जिसमें लाल रंग के पत्थर लगे हुए थे। ये बिल्कुल हीरे जैसे दमक रहे थे। गले में वो नकली मोतियों की चमकदार माला पहनती थी। कलाइयों में नकली सोने की चूड़ियां और उंगलियों में अंगूठियां उसकी शोभा बढ़ाती थीं। उसका पति अक्सर उससे कहता, डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए असली गहने तो ला नहीं सकता। तुम क्यों नहीं इन नकली गहनों का मोह छोड़ देती? तुम्हारी सुंदरता और शालीनता ही तुम्हारे सबसे सुंदर गहने हैं। इस पर मिस्टर लातों की पत्नी मुस्कुरा देती और कहती, आप ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे गहनों से इतना प्यार है कि वो मेरी कमजोरी बन गए हैं। अब कोई अपनी प्रकृति तो नहीं बदल सकता। इसके बाद वो अपनी उंगलियों में मोतियों का नेकलेस लपेटते हुए कहती थी, देखो कितना अच्छा है ये, है ना? इन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये नकली हैं। पत्नी की इस बात पर लातों कहते, तुम्हारी रुचि का तो जवाब ही नहीं है। कभी कभी जब वो लोग अकेले बैठकर चाय पीते थे, तब मिस्टर लातों की पत्नी अपना गहने वाला चमड़े का डब्बा ले आते थे। पत्नी के इस डिब्बे को लातों कचरे का डब्बा कहते थे। वो अपने गहनों को बहुत प्यार और ध्यान से देखती थी। ऐसा लगता था जैसे उसमें कोई गहरी खुशी छुपी हुई हो। वो अपने पति के गले में अपना कोई नेकलेस डाल देती थी और खुशी से चिल्लाती थी, आप कितने जोकर लग रहे हैं। इसके बाद वो प्यार से अपने पति के गले लग जाती थी
और उन्हें चूम लेती थी। सर्दियों की एक शाम मिस्टर लातों की पत्नी ओपेरा देखने गई। रात को घर आते समय उसे ठंड लग गई। अगले दिन सुबह से ही वो खांसने लगी। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और 8वें दिन उसका देहांत हो गया। लातों इस दुख से इतना परेशान हो गए कि 2 महीने में ही उनके बालों में सफेदी झलकने लगी। वो पत्नी के वियोग में लगातार रोते रहते थे। उन्हें हमेशा अपनी पत्नी की मुस्कुराहट, उसकी आवाज और उसकी सुंदरता याद आती रहती थी। समय के साथ लातों का दुख कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही गया। ऑफिस में जब उनके साथी किसी विषय पर बातचीत में व्यस्त होते, उनकी आंखें अचानक आंसुओं से भर जाती थीं। उनके दिल का दर्द कम नहीं हो पा रहा था। उनकी पत्नी के कमरे की हर चीज वैसी की वैसी ही थी जैसी उसकी मृत्यु के समय थी। पत्नी के कमरे का फर्नीचर, कपड़े जैसे थे वैसे ही छोड़ दिए गए थे। इस कमरे में हर रोज कुछ देर के लिए लातों बैठते थे और अपनी पत्नी को याद करते थे। उनकी जिंदगी कुछ ही दिनों में बहुत कठिन हो गई। उनकी तनख्वाह, जिसमें उनकी पत्नी कुशलता से घर का खर्च चला लेती थी, उनके लिए धीरे धीरे कम पड़ने लगी। वो सोच में पड़ जाते थे कि कैसे उनकी पत्नी इन पैसों में अच्छे खाने और वाइन का इंतजाम कर लेती थी। उनसे कहाँ गलती हो रही है, उनकी समझ में नहीं आता था। उन्होंने लोगों से कुछ कर्ज ले लिया। जल्दी ही उनके लिए सामान्य जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो गया। एक दिन सुबह उन्हें पता चला कि उनकी जेब में 1 सेंट भी नहीं है। उन्हें पता चल चुका था कि अब घर का कुछ सामान बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तुरंत ही उनके दिमाग में पत्नी के नकली जेवरों की तस्वीर उभर आई। उन्हें वैसे भी ये नकली गहने एक धोखा ही लगते थे। इन्हें वो पत्नी की स्मृति का सबसे बुरा हिस्सा मानते थे। अपने जीवन के आखिरी दिनों में उनकी पत्नी की खरीदारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। लगभग हर रोज वो कुछ ना कुछ गहने या चमकदार पत्थर खरीद लाती थी। लातों ने कुछ देर सोचा और फिर निर्णय लिया कि इनमें से कुछ चीजें बेचना ही ठीक रहेगा। उन्होंने पत्नी का भारी सा नेकलेस निकाला और उसे बेचने की ठान ली। उनकी पत्नी को यह नेकलेस बहुत पसंद था और देखने में सुंदर भी था। लातों ने सोचा कि अगर इस नकली नेकलेस के 5-6 फ्रैंक भी मिल गए तो 1-2 दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा। उन्होंने नेकलेस अपनी जेब में रखा और घर से बाहर निकल गए। वो कोई ऐसी दुकान ढूंढ रहे थे जो विश्वसनीय हो। कुछ ही दूरी पर उन्हें ऐसी एक दुकान मिल भी गई। उन्हें शर्म आ रही थी कि कैसे वो इस नकली नेकलेस को बेचने की बात दुकानदार से कहेंगे। उन्होंने झिझकते हुए कहा, भाई साहब, जरा बताएंगे इस नेकलेस के कितने पैसे मिल जाएंगे? दुकानदार ने नेकलेस हाथ में लिया और उसकी जांच करने लगा। उसने अपने कारीगर को बुलवाया और वो दोनों आपस में धीमी आवाज में कुछ देर बातें करते रहे। फिर दुकानदार ने नेकलेस काउंटर पर रख दिया और कुछ देर तक उसकी तरफ देखता रहा। लातों ये सब देखकर परेशान हो गए। वो कहने ही वाले थे कि क्या आप इसका कुछ भी नहीं देंगे, कि तभी दुकानदार ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, जनाब, ये नेकलेस 12 से 15 हजार फ्रैंक का है, लेकिन मैं इसे तब तक नहीं खरीद पाऊंगा जब तक आप ये नहीं बताते कि ये आपको कहां से मिला। लातों की आंखें और मुंह दोनों खुले के खुले रह गए। उनकी समझ में दुकानदार की बात नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद वो हकलाते हुए बोले, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? दुकानदार ने रूखी आवाज में जवाब दिया, आप कहीं और भी कोशिश कर लीजिए, हो सकता है कोई और आपको इसके ज्यादा पैसे दे दे। मैं तो आपको इसके 15,000 फ्रैंक दे सकता हूं। बस अगर आपको इतने पैसे कहीं और से न मिले तो आप मेरे पास वापस आ सकते हैं। लातों ने चुपचाप नेकलेस उठाया और दुकान से बाहर निकल आए। उन्हें इस संबंध में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए था। दुकान से बाहर निकलने के बाद मिस्टर लातों की जोर से हंसने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने आप से कहा, बेवकूफ कहीं का, एकदम पागल है। ऐसे सुनार पर कौन यकीन करेगा? इसे असली और नकली हीरों के बीच का फर्क ही नहीं पता। कुछ ही देर बाद वो रू डी लापे में स्थित एक दूसरे स्टोर में पहुंचे।
जैसे ही दुकानदार ने नेकलेस देखा, वो खुशी से चिल्ला पड़ा, हे भगवान, ये वापस पहुंच गया। अरे, इसे यहीं से तो खरीदा गया था। मिस्टर लातों की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने डरते डरते पूछा, इसकी कीमत क्या होगी? दुकानदार ने जवाब दिया, देखिए सर, मैंने इसे 20,000 फ्रैंक में बेचा था। मैं 18,000 में इसे वापस लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन कुछ कागजी कार्यवाही करनी होती है। आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि आपको कैसे मिला। मिस्टर लातों भौचक्के से खड़े थे। कुछ क्षण बाद वो बोले, एक बार आप अच्छी तरह से जांच कर लीजिए। अभी तक तो हम यही समझ रहे थे कि ये नकली हैं। दुकानदार ने कहा, श्रीमान जी, आपका नाम क्या है? मिस्टर लातों ने उसे अपना नाम बताया। उन्होंने दुकानदार को यह भी बताया कि वो गृह मंत्रालय में काम करते हैं और रूई डी मार्ग पर 16 नंबर के मकान में रहते हैं। दुकानदार इस बीच अपने रजिस्टर की जांच कर रहा था। फिर उसे वो प्रविष्टि दिखाई दी जिसे वो खोज रहा था। उसने कहा, हाँ, ये देखिए, ये नेकलेस मैडम लौतों को उसी पते पर भेजा गया था जो आपने अभी बताया। तारीख थी 20 जुलाई 1876। दोनों आदमी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मिस्टर लातों एकदम खामोश थे और दुकानदार उन्हें शक की निगाह से देख रहा था। उसे लग रहा था कि यह कोई चोर है। आखिर दुकानदार ने ही बात शुरू की। उसने कहा, क्या आप इस नेकलेस को मेरे पास 24 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं? मैं कुछ और जांच कराना चाहता हूं। मैं बाकायदा इसकी रसीद दूंगा आपको। मिस्टर लातों ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद उन्होंने दुकानदार की दी हुई रसीद अपनी जेब में रखी और दुकान से बाहर निकल आए। वो बेफिजूल ही सड़कों पर इधर उधर घूमते रहे। उनका दिमाग परेशान था। वो इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। वो जानते थे कि उनकी पत्नी तो इतना महंगा नेकलेस खरीद नहीं सकती थी। फिर ये कहां से आया? क्या ये तोहफा था? लेकिन अगर तोहफा था तो किसने दिया और क्यों दिया? अचानक वो बीच सड़क पर खड़े हो गए। उनके दिमाग में एक डरावना सा विचार कौंधा। क्या पत्नी के पास जितने भी गहने थे वो सब उसे तोहफे में ही मिले थे? क्या पत्नी के किसी और से संबंध थे? उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके पैरों के नीचे की धरती कांप रही थी। उनके सामने जो पेड़ खड़ा था वो उन्हें अपने ऊपर गिरता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने बचाव की मुद्रा में अपने हाथ ऊपर उठा लिए और वो बेहोश होकर वहीं सड़क पर गिर पड़े। उन्हें जब होश आया तब उन्होंने खुद को अस्पताल में पाया। जहां पर वो बेहोश हुए थे वहां से गुजर रहे कुछ लोग उन्हें यहां ले आए थे। मिस्टर लातों ने कहा कि उन्हें उनके घर भेज दिया जाए। घर पहुंचकर उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और रात होने तक रोते रहे। बहुत देर तक आंसू बहाने के बाद जब वो थक गए तब बिस्तर में लेट गए। कुछ ही देर में उनको नींद आ गई। अगले दिन जब उनकी नींद खुली तो सूरज निकल आया था। वो ऑफिस जाने की तैयारी करने लगे। इस तरह के मानसिक और भावनात्मक झटके के बाद काम करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने अपने अधिकारियों को अपनी छुट्टी का आवेदन भेज दिया। फिर उन्हें ध्यान आया कि उन्हें तो सुनार की दुकान पर जाना है। उन्हें ऐसा करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन वो नेकलेस को दुकान पर छोड़ना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने कपड़े पहने और बाहर निकल आए। बाहर अच्छी धूप खिली हुई थी। आसमान उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। लोग मस्ती में अपनी जेबों में हाथ डाले सड़कों पर मटर गश्ती कर रहे थे। मिस्टर लातों उन्हें देखकर मन ही मन बोले, अमीर आदमी ही सच में सुखी हैं। अगर आपके पास धन है तो बुरे से बुरा समय भी बीत ही जाता है। आदमी दुनिया भर में जहां चाहे वहां जा सकता है। दुख भुलाने का इससे बढ़िया और क्या तरीका हो सकता है? काश मैं भी अमीर बन पाता। उन्हें अब महसूस हो रहा था कि उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है और उन्हें अब भूख लगी हुई है, लेकिन जेब में एक भी सेंट नहीं था। उन्हें फिर से नेकलेस का ध्यान आ गया। 18,000 फ्रैंक, 18,000। वो कुछ ही देर में रू डी लापे पहुंच गए। वहीं पर सुनार की दुकान थी। 18,000 फ्रैंक।
उन्हें दुकान के अंदर जाने में शर्म आ रही थी, लेकिन वो भूखे थे और जेब में एक भी सेंट नहीं था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और दुकान में प्रवेश किया। उन्हें देखकर सुनार मुस्कुराया और बोला, मिस्टर लॉथो, मैंने पूरी जांच पड़ताल कर ली है। आप अगर अभी भी नेकलेस बेचना चाहते हैं तो मैं आपको इसके पैसे दे सकता हूं। मिस्टर लातों हकलाते हुए बोले, हाँ हाँ हाँ, मैं बेचना चाहता हूं। दुकानदार ने काउंटर में बनी अपनी दराज खोली और उसमें से 1000 फ्रैंक के 18 करारे नोट निकालकर मिस्टर लातों के हाथ पर रख दिए। उन्होंने कांपते हाथों से रसीद पर हस्ताक्षर किए, नोट जेब में रखे और दुकान से बाहर का रुख किया। वो कुछ सोचकर रुक गए। दुकानदार की तरफ मुड़कर उन्होंने कहा, मेरे पास इसी तरह के कुछ और गहने जवाहरात हैं, क्या आप उनको भी खरीदेंगे? दुकानदार ने चहकते हुए जवाब दिया, क्या बात कर रहे हैं श्रीमान जी, बिल्कुल खरीदेंगे। मिस्टर लॉथो ने गंभीरता से कहा, मैं लेकर आता हूं उन्हें। 1 घंटे बाद ही वो वापस दुकान में थे। हीरे के बड़े झुमकों की कीमत थी 20,000 फ्रैंक, ब्रेसलेट थे 35,000 के, अंगूठियों की कीमत कुल मिलाकर हुई 16,000, कुछ नीलम और पन्ने थे 14,000 फ्रैंक के, सोने की चेन जिसमें एक कीमती नग वाला पेंडेंट लगा हुआ था 40,000 फ्रैंक की थी, कुछ और छिटपुट सामान मिलाकर कुल हुए 1,43,000 फ्रैंक। दुकानदार ने मजाक में कहा, लगता है किसी ने अपनी पूरी पूंजी गहनों पर ही खर्च कर डाली। मिस्टर लातों ने गंभीरता से कहा, अपना धन अच्छी जगह निवेश करने का ये भी तो एक तरीका है। उस दिन मिस्टर लातों ने वाइसिन रेस्टोरेंट में खाना खाया। उन्होंने 20 फ्रैंक वाली वाइन की बोतल का मजा लिया और उसके बाद एक घोड़ा गाड़ी किराए पर लेकर दूर तक का एक चक्कर काटा। आसपास चल रही बग्घियों को उन्होंने तिरस्कार से देखा। वो बहुत मुश्किल से अपने को ये कहने से रोक पाए कि वो भी अब अमीर आदमी हैं, उनके पास 2 लाख फ्रैंक हैं। अचानक उनको अपनी नौकरी का ख्याल आया। वो अपने कार्यालय तक गए। वहां पहुंचकर वो अपने सबसे बड़े अधिकारी से बोले, मैं अपने पद से त्यागपत्र देने आया हूं, मुझे अभी अभी 3 लाख फ्रैंक विरासत में मिले हैं। उन्होंने अपने पुराने सहयोगियों से हाथ मिलाया और अपने भविष्य की योजनाओं की चर्चा की। उसके बाद वो कैफे एंग्ले में रात का खाना खाने के लिए जा पहुंचे। वो एक धनाढ्य से दिख रहे भद्र पुरुष की बगल में बैठे और खाना खाते हुए उन्होंने उस व्यक्ति को बताया कि उन्हें विरासत में 4 लाख फ्रैंक की धनराशि मिली है। आज पहली बार थिएटर में उनका मन लग रहा था। उन्होंने पूरी शाम एक मजेदार नाटक देखने में बिता दी। करीब 6 महीने के बाद मिस्टर लातों ने दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी पत्नी बहुत धार्मिक स्त्री थी, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आता था। सुना है उसने मिस्टर लातों को बाद में बहुत दुख दिए। नकली गहने। अभी आप गाय डी मोपासा की फ्रेंच कहानी ले बीजू की ये हिंदी प्रस्तुति सुन रहे थे। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।